जी। और अजय, अक्सर देखा जाता है जब छापेमारी करने जाते हैं बिजली विभाग के अधिकारी तो मारपीट होती है, उनको बंधक भी बना ले जाता है, बिलों का भुगतान तो पहले से ही लोग नहीं करते हैं। और जब ये खबर लोगों तक पहुंच चुकी है कि बहुत सारे महकमे बिजली भुगतान तो छोड़िए, बिल का भुगतान तो करते ही नहीं है, बहुत पेंडिंग पड़ा है उनका बिल, और उसके साथ साथ वो बिजली की चोरी करते हैं, तो क्या मैसेज आएगा, क्या सिखाना चाहती है सरकार, समझ नहीं आता। जी बिल्कुल, अगर हम विभाग के कर्मचारियों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से इस बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ही विभाग को गर्त में ले जाने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्योंकि जब उनको ये पता कि तुम्हें एक तरफ, तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले बिजली विभाग ने ये घोषणा की थी कि हमारे 847 करोड़ रुपए सिर्फ ईसायर के अंदर ही बकाया है, और जो इन पैसों को निकलवाएगा उसको बकायदा इनाम भी दिया जाएगा। एक तरफ तो वो इनाम की बात कर रही है, और दूसरी तरफ उनकी आंख के बिल्कुल नीचे चोरी होने लग रही है। और पिछले कई सालों से जब बकाया तो बिल है ही उनका 10-10, 15-15 लाख रुपए बिजली का बिल तो बकाया ही है, साथ में अब पिछले कई वर्षों से चोरी की जा रही है। कोई रोकथाम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, बल्कि ऊपर से ये और कहा जाता है कि ये कोई खबर है। जी, तो अजय, कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क यहाँ पर विभाग का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर निश्चित रूप से बिजली विभाग के कर्मचारी ही नहीं चाहते कि किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी के साथ कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि उनकी तो एक ही धारणा बनी हुई है कि हम सरकारी कर्मचारी है, हमारी तनख्वाह पक्की है, और इससे सिवाय हमें नहीं लगता कि उनकी कोई और इच्छा है या कोई एक्शन लेने का कोई उनका तमन्ना। जी, तो लेकिन अजय, अब बात ये भी आती है कि इसका हल क्या है, कैसे जांच हो, कैसे कार्रवाई हो। जब उन्हीं विभाग के अधिकारियों से हमने बात की तो उनका कहना है कि कोई खबर ही नहीं, और जांच भी उन्हीं लोगों को करनी है। जी बिल्कुल, ये तो वही बात होगी कि भाई दूध की रिखाड़ी जो है बिल्ली है, तो जब उन्हीं अधिकारियों को एक्शन लेना है और वही अधिकारी इस बात को ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई खबर नहीं है, तो निश्चित रूप से जितने भी दर्शक आज हमारे चैनल के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके दिमाग में भी यही बात जाएगी कि भाई जो अधिकारी ऐसा कह सकता है तो आखिरकार वो एक्शन कैसे लेगा। जी अजय, दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बड़ा मुद्दा जरूर है। यहाँ पर एक तरफ लोगों को बिजली नहीं मिलती, दूसरी तरफ सरकार लगातार यहाँ पर बिजली के रेट बढ़ाती रहती है, टैरिफ बहुत करीब 6 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गया है। तो आम उपभोक्ताओं पर एक तरफ बोझ डाला जा रहा है, दूसरी तरफ सरकारी महकमों में अधिकारी मजे लूट रहे हैं, फ्री में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, शायद ही कोई सा डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर एसी न लगी हुई हो। एक तरफ तो अधिकारी फ्री के अंदर एसी का मजा लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जो आम आदमी है उनके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। अगर जैसे आपने अभी पूछा कि भाई आम आदमी के ऊपर और ज्यादा बोझ डाला है, बिल्कुल सही, क्योंकि हर बार जो है बिजली के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, और दाम किसकी वजह से बढ़ा जाता है, क्योंकि उनके पास इनकम या रिकवरी उनकी पूरी नहीं हो पाती। और रिकवरी किनकी नहीं पूरी होती, जो सरकारी विभाग है वो बिल नहीं भरते और साथ में धड़ल्ले से चोरी करते हैं। तो उन सरकारी विभागों का सारा बोझ जो है एक आम आदमी के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ जो है दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। और अजय, जैसा हमने दिखाया इस रिपोर्ट से पहले मैंने किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल पर देखा भी नहीं कि सरकारी महकमों की बिजली चोरी की खबर किसने प्रकाशित की और फिर दिखाई हो। ये पहली दफा है कि हम इतने जोर शोर से ये खबर दिखा रहे हो कि बिजली विभाग और उसके अलावा दूसरे विभाग भी बिजली चोरी करते हो। अक्सर ही मुख्यमंत्री या फिर बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं आरोप लगाते हैं आम उपभोक्ताओं पर कि वो बिजली बिल का भुगतान नहीं करते और बिजली चोरी करते हैं। अगर वो सही वक्त पर बिजली बिल का भुगतान करेंगे तो वो 24 घंटे बिजली उनको उपलब्ध करवाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन इस तरफ ध्यान देना होगा मुख्यमंत्री को भी और साथ में विभाग को भी। निश्चित रूप से जो विभाग के अधिकारी हैं या जो बिजली मंत्री है और साथ में जो प्रदेश सरकार है, उनको कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और सबसे पहले जब तक खुद का घर ही साफ नहीं होगा, खुद की इमेज ही साफ नहीं होगी या उसकी मन की इच्छाएं साफ नहीं होगी, तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। और मैं यहाँ बता दूं कि जैसे अभी आपने कहा कि आज पहली बार कोई खबर दिखाए, बिल्कुल पिछले अनेक वर्षों से मैं जो देखता रहा हूं, कभी आज तक किसी समाचार पत्र ने या किसी टीवी चैनल ने ऐसी खबर नहीं दिखाई है। और जब हम ये इसको कैमरे में
कैद करने लग रहे थे, तब लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो। हमने तो उन्होंने देखा कि भाई ये बिजली जो सरकारी विभाग है इनकी चोरी को कैद करने लग रहे हैं। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई सरकारी विभाग और पिछले अनेक समय से चोरी कर रहा है। तो सबकी यही बात थी कि भाई जब ये नहीं भरते तो भाई हम क्यों भरेंगे बिल। जी बिल्कुल, यही बात है कि आज तक किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और यही वजह कि मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री और साथ में अधिकारियों को भी जरूर अटपटा लगेगा। लेकिन ये अधिकार की बात है, जब आम उपभोक्ताओं पर डंडा चल सकता है तो फिर सरकारी महकमों पर जो बिजली चोरी करे उन अधिकारियों पर क्यों नहीं। अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे A1 संवाददाता नारनौंद से, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि नारनौंद में लगभग हर सरकारी महकमे में बिजली चोरी हो रही है और ये सिर्फ अब की बात नहीं, सालों से यहाँ पर बिजली चोरी का काम यूं ही चल रहा है और कोई भी अधिकारी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। स्वागत है। टोहाना नगर परिषद की चोरी भी A1 तहलका के कैमरे में कैद हुई थी। हालांकि खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद ने बकाया बिल का भुगतान कर दिया था और फिर उसका कनेक्शन जोड़ दिया गया था। A1 तहलका ने दिखाया था टोहाना नगर परिषद का सच। हमारे कैमरे में कैद हुई थी नगर परिषद में चोरी की तस्वीर। जी हां, नगर परिषद कर रहा था बिजली की चोरी। दरअसल टोहाना नगर परिषद का लाखों का बिल बकाया था और उसका कनेक्शन काट दिया गया था। कनेक्शन कटने के बाद कुंडी लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी को लेकर हमारी टीम ने नगर परिषद के ईओ से बात की तो उन्होंने खुद की नई ज्वाइनिंग का हवाला दिया। देखिए, मैंने अभी नया ज्वाइन किया है और ये बात मेरी नॉलेज में थी नहीं और अगर ऐसा कुछ होगा तो पूरी कार्रवाई की जाएगी। बात एसडीएम तक पहुंची तो उन्होंने जल्द ही मामले को निपटाने का आश्वासन दिया। ऐसा अब आपने संज्ञान में लाया है, मैं अभी चेक करवाता हूँ एक्शन कह के कि अगर ऐसा कुछ मसला है इसको जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। A1 तहलका के खबर दिखाने के बाद बिजली निगम ने नगर परिषद पर दबाव बनाया और बकाया बिल जमा करवाया, जिसके बाद नगर परिषद का कनेक्शन जोड़ दिया गया। A1 तहलका हरियाणा के लिए टोहाना से सतीश अरोड़ा की रिपोर्ट। और इस बीच पानीपत से हमारे दर्शक रघुवीर मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। जी रघु मलिक जी, क्या कहेंगे? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये जो मुद्दा आज आपने उठाया ये एक सही मुद्दा है। जी शुक्रिया। ऐसा ही पूरे हरियाणा में हुआ है। सरकारी निगम जो है ये तो चोरी कर रहे जी, और आम भुगता जो है उनको परेशान किया जा रहा है। जबकि मीटर है, मीटर की रीडिंग देखेंगे वहाँ पेंडिंग में रीडिंग निकालते हैं, उसको डायरेक्ट निकालते हैं। हम उपभोक्ताओं पर कई हजार का जुर्माना लगा देते हैं, उनको कैद होने की सजा का डर दिखाकर उनसे जबरदस्ती पैसे लिए जाते हैं। और ये अगर उनको ये कहे भाई ये ऐसा नहीं है तो ये जो बिजली अधिकारी है, जो जेई वगैरह जो आते हैं गांव के अंदर, ये धमकी देते हैं हम तुम्हारे में केस करवा देंगे या तो इतने पैसे दे दो। अगर कोई पैसे नहीं दे तो उनको जुर्माना लगा दे। ये बिजली बोर्ड का पूरा मामला ठेके पर दिया जाए ताकि कुछ ना कुछ व्यवस्था सुधर सके। जब तक ये सरकारी मामला रहेगा, जब तक ये इसी तरह से मतलब आम उपभोक्ताओं ने परेशान करेंगे और अपने आदमी फायदा पहुंचाऊंगे। धन्यवाद मैडम। जी शुक्रिया रघुवीर जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। आम उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले जो विभाग हैं, अब जब उन्हीं विभागों के ऊपर आरोप लगे तो जरूर यहाँ पर जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये एक आम उपभोक्ता की आवाज थी। रघुवीर मलिक पानीपत से हमारे एक दर्शक बोल रहे थे कि आम उपभोक्ताओं को अक्सर परेशान किया जाता है, लेकिन इन महकमों की जांच अब जरूर होनी चाहिए। तो हमने दिखाया कि किस तरह सरकारी महकमे भी बिजली चोरी कर रहे हैं। आपने आम उपभोक्ताओं के ऊपर छापेमारी जरूर सुनी होगी। बिजली विभाग की तरफ से छापेमारी की जाती है कि वो बिजली चोरी करें, लेकिन अहम रिपोर्ट दिखा रहे कि सरकारी महकमे भी बिजली चोरी करते हैं। और अब सवाल ये कि जांच कौन करेगा और इस अनदेखी का आरोप जिम्मेदार कौन है, ये भी कौन तय करेगा, देखने वाली बात है। राम स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ, हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। राम स्वरूप जी, ये एक आम उपभोक्ता की आवाज थी। रघुवीर मलिक जो हमारे साथ जुड़े थे पानीपत से, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब आम उपभोक्ता के ऊपर इतना डंडा चलता है, जब एक सरकारी महकमा, एक क्यों सब लगभग सभी सरकारी महकमे जब बिजली चोरी करते हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आवाज नहीं आ रही। तो कोई तकनीकी खराबी की वजह से राम स्वरूप शर्मा जी के साथ हमारा जो है संपर्क नहीं हो पाता है।
और सरकारी महकमों में बिजली चोरी की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई एक महकमा नहीं है, लगभग हर महकमे में नारनौंद में बिजली चोरी की घटना सामने आई है। और हमारे रिपोर्टर ने जब ये खबर कवर करनी चाहिए तो और जब अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोई खबर है, तो बिजली विभाग के अलावा जो दूसरे महकमे हैं इसको खबर मानकर चलते ही नहीं। और जब आम उपभोक्ता की बात आती है तो उन्हें दंडित किया जाता है, सजा का भी डर दिखाया जाता है। और एक बार फिर चलते हैं हमारे विशेष मेहमान राम स्वरूप जी के पास। राम स्वरूप जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि आम उपभोक्ताओं को तो बड़ा डर दिखाया जाता है, उनके ऊपर डंडा चला जाता है कानून का, लेकिन जब महकमों की बात आती, खासकर सरकारी महकमे जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जब वो बिजली चोरी करते हैं तो उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, जैसी आम जनता पे होती वैसे सभी पे होनी चाहिए जी। लेकिन जांच किस तरह की होगी, क्या सजा का प्रावधान रह सकता है यहाँ पर, और देखे कौन, क्योंकि अभी तक अनदेखी होती रही है। क्या आपको लगता है कि अब सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगा, विभाग जागेगा? बिल्कुल जागना पड़ेगा ही, बिना जागे तो कुछ नहीं सुधर सकता, जो जागना ही पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा जी। और एक बार फिर रुक करते हैं, नरेश कुमार जी भी हमारे साथ बने हमारे विशेष मेहमान। नरेश कुमार जी, तो आपने भी सुना कि एक आम उपभोक्ता जब पीड़ित होता है और उसका दर्द सुनाई पड़ता है, उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया कि ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है और बिल्कुल बहुत कम अक्सर सुनाई देता है कि इस तरह के महकमों में जब बिजली चोरी होती है तो वो खबर कहीं पर दिखाई जाती है। आप क्या कहेंगे? तो नरेश कुमार जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया और हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सरकारी महकमों में बिजली चोरी की वारदात अक्सर सामने नहीं आती और ये खबर हमारे रिपोर्टर नारनौंद से उन्होंने भेजी है। लगभग सभी सरकारी महकमों में बिजली चोरी की घटनाएं सामने आई है। तो एक बार फिर चलते हैं हमारे मेहमान नरेश कुमार जी के पास। नरेश कुमार जी, तो यहाँ पर सिर्फ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि महकमों की खबर तो हमने दिखा दी कि बिजली चोरी यहाँ पर लगातार हो रही है, सवाल अब सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या कुछ जांच होगी, अगर जांच होगी तो किस तरह की जांच होगी? तो जांच के लिए विभाग के कुछ नियम कायदे हैं जिनके तहत वो जांच होनी चाहिए। चोरी पकड़ी जाती है तो उससे जुर्माने होने चाहिए और अब तो सजा के भी प्रावधान है, 7 थाने खोल दिए गए हैं हरियाणा के अंदर और इसको एक समग्रता में अगर लेंगे तो एक समाधान है। लोगों को अवेयर करने की भी एक बात है। जैसे अभी मैं कल एक गांव में गया था, हमारे बिजली कर्मचारी के साथ वहाँ जो आदमी था उसने झगड़ा कर दिया था जी। तो वो इसलिए कर दिया कि उसके मीटर तो फिलहाल मिल नहीं पा रहा है, लेकिन मैं तब तक लगा लेता हूँ, और भी तो लगा रहे हैं, मैं भी लगा लेता हूँ। इस तरह की बातें करते उसने हमारे बिजली कर्मचारी से झगड़ा किया। तो उसने फिर हमें बताया और हम वहाँ गए और गांव के सरपंच को बुलाया, लंबड़दार को बुलाया, तो उन्होंने बिल्कुल जिम्मेवारी से ये बात कही कि हमारा जो गांव का आदमी है उसकी गलती है। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, अगर उनको अवेयर किया जाए, कोई इच्छा शक्ति दिखाई जाए पॉलिटिकली भी और प्रशासनिक तौर पे भी, तो जरूर सुधार होगा। और ये पिछले कुछ दिनों से है भी है, जिस तरह के कुछ प्रयास किए गए हैं, हालांकि वो अपर्याप्त हैं। जब तक पॉलिसीज का अल्टरनेट हम नहीं बदलेंगे, जिन पॉलिसीज की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, जब तक उनको ठीक ठाक नहीं करेंगे तो केवल एक बात से मतलब समाधान पूरा होगा नहीं। हालांकि अच्छी कोशिशें हैं और इसमें जैसे कहा जाता है कि मतलब बिजली कर्मचारियों की वजह से चोरी होती है, ये करवाते हैं, ऐसा बिल्कुल पूरा नहीं है। ठीक है, हमारे कर्मचारी भी कुछ निकम्मे हैं, मानते हैं हम इस बात को, और वो कमियां हैं जी, और उनको दुरुस्त करने की बात है, वो दुरुस्त की जा सकती है। बात यह है कि कर्मचारी जो है वो भी जनता का ही हिस्सा है, उसी में से आते हैं, जैसी जनता है वैसे फिर कर्मचारी भी हैं। जी, लेकिन नरेश कुमार जी, यहाँ पर करप्शन के आरोप लगे हैं जिस तरह से, बिल्कुल मिली भगत तो कहीं ना कहीं जरूर है कर्मचारियों की। ये अभी मैं 2-3 तरह की बातें आ गई ना हमारे। एक तो है रेगुलर कर्मचारी जो विभाग के हैं, और दूसरे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम करते हैं। अभी आपने पंचकुला में देखा होगा पिछले दिनों
मतलब 40 लाख रुपए का गबन जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जो फौजी जो जिनको दे रखा है, बिल कलेक्शन का और जो बिल बांटने का जो काम दे रखा है उन्होंने किया, वो तो रेगुलर कर्मचारी नहीं थे। ऐसा भी तो है ना, मतलब अकेला कर्मचारियों की मिली भगत होती है, निकम्मे होते हैं, मुझे हमें पता है, लेकिन सब ऐसे भी नहीं है। और हमने ऐसे भी देखे हैं जो ईमानदार लोग हैं और उनको ईमानदारी का इनाम मिलता है, सरकार उनको प्रोटेक्शन देने की बजाय उनकी ट्रांसफरें तक करवा देते हैं। अगर एक जय ईमानदारी से चोरी पकड़ता है तो जो पॉलिटिकल अप्रोच के लोग हैं वो शिकायत करके उनकी दूर दराज में ट्रांसफर करवा देते हैं। मतलब अभी लोगों को पकड़ के पानीपत में अभी एक झगड़ा हुआ, चोरी पकड़ने की एवज में हमारे जेई को रेड हैंडेड करवाने की कोशिश की गई। तो इस तरह के भी मामले हैं कि चोरियां पकड़ने में और इसमें एक प्रोटेक्शन भी कर्मचारियों को मिले तो ये बेहतर काम हो सकता है। जी बिल्कुल, कई पहलू इससे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक पहलू बिल्कुल नहीं है और कई वजह यहाँ पर हो सकती हैं। करप्शन का मामला भी यहाँ पर, ठेकेदारी जो प्रणाली यहाँ पर लगाई है, जो रीडिंग लेने जाते हैं उसमें रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स को लगाया गया है, तो कई पहलू यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि सरकारी महकमों में बिजली चोरी सरेआम क्यों हो रही, कोई इसकी अनदेखी क्यों कर रहा? विभाग अगर इसमें है शामिल तो फिर इसकी जांच भी होनी चाहिए। और बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि जांच अगर होगी, कार्रवाई किस तरह से होगी। नरेश कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, रामस्वरूप जी भी, आप भी हमारे साथ बने